और अमित तिवारी मेरे साथ, नेता बीजेपी, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस, नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त मेरे साथ हैं चर्चा के लिए। और सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस के साथ में। रत्नाकर जी, ये तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? क्या ये मर्यादित तरीका है? क्या किसी भी सांसद पर शोभा देता है? पूजा जी, मेरी बातों को रखने के लिए कम से कम 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं पूरा विस्तृत तरीके से अपनी बातों को रखना चाहता हूं। देखिए, ये लोग जो सदन है ना, वो लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि वहां पे चुनकर भेजे जाते हैं, जो देश की जनता की आवाज होते हैं। और उस देश की जनता की आवाज को रोकने का और उनको सस्पेंड करने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जो मनोनीत जो सभापति हैं वो लोग कर रहे हैं। आज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हो रहा है, ये जो परिस्थितियां हो रही हैं, हम विपक्ष मांग कर रहा है, बार बार ये मांग कर रहा है कि आप जो है संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर गृह मंत्री जी का हमें बयान चाहिए और आके चर्चा करें वो। लेकिन सभापति महोदय उस पर संज्ञान न लेकर के जो सांसद है वहां पे उनको बर्खास्त करने में लगे हुए हैं। 141 सांसदों को बर्खास्त किया गया अभी तक दोनों सदन मिला करके, और लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। आप एक सांसद का पासवर्ड लीक हो जाता है, किसी दूसरे को चला जाता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर देते हैं आप। लेकिन आप जो सदन में ये सुरक्षा चूक होती है उस पर आप कुछ कहना पसंद नहीं करते हैं। ये दो मुंहा चेहरा क्यों दिखाती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष विहीन सदन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आज उन सारे सांसदों की आवाज को म्यूट कर देना चाहती है, बंद कर देना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। आप मुद्दे के अलावा सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। आज अगर मैं किन्हीं कारणों से आपको बोलने का मौका ना दे पाऊं तो कल क्या आप मेरी नकल उतारते हुए वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे? क्या आप उसको अलग अलग सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट करेंगे, शेयर करेंगे? मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का जवाब अब देने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण ये लग रहा था कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। पहले उस पर मैं जवाब देना पसंद करता हूं। देखिए क्या होता है, लोकतंत्र में हमारे यहाँ पे बहुत सारे नुक्कड़ सभाएं होती हैं और नुक्कड़ सभाएं होती है, नुक्कड़ जो है प्रदर्शनियां होती हैं और लोग एक कथा के माध्यम से, एक ग्रुप के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र में है, प्रदर्शन करने का तरीका होता है। अगर सदन में सभापति महोदय अगर सदन नहीं चलने देंगे तो हम इस तरह से प्रदर्शन करके देश की जनता को हम ये मैसेज देंगे कि आप देखिए किस तरह लोकतंत्र का माहौल बना रहे हैं, लोकतंत्र की मर्यादा को जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं क्योंकि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये इनके प्रदर्शन का तरीका है। नहीं, इनके विपक्ष के हिसाब से आप देखिए हर सप्ताह 3-4 बार लोकतंत्र की हत्या होती है। अगर विपक्ष की आप मानकर चले तो हर सप्ताह 3-4 बार लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और आने वाले पूरे साल में जब तक 24 का इलेक्शन होने वाला तब तक तो कई बार यही है ना, जिस तरीके से का मजाक है वो तानाशाही हो जाए। आपकी मंशा यही है, आप नहीं चाहते हैं कि विपक्ष अपनी आवाज को उठाए। 140 करोड़ देश की जनता है जो विपक्ष है सदन में, वो अपनी आवाज उठाएगी, अपनी आवाज कहेगी। आप आज सुरक्षा पड़ेगा। रत्नाकर जी एक सेकंड, अमित तिवारी जी ये कह रहे हैं कि आप विपक्ष विहीन आप संसद चाहते हैं और इसीलिए आपने तमाम जो सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया, उनको निलंबन की ओर आप ले गए। अब इक्का दुक्का लोग बचे हैं खाली। नहीं, ये कैसा लोकतंत्र का मंदिर होगा जहां विपक्ष ही नहीं होगा? हमें एक बात ये समझनी होगी कि लोकतंत्र में हम चर्चा के लिए वहां पे बैठते हैं। हम इसलिए बैठते हैं वहां के ताकि वहां से निर्णायक फैसले लिए जा सके जनहित के कार्य के लिए। लेकिन वहां पे अगर आप जो चाहेंगे विपक्ष उसी तरीके से चलेगा। आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे, आप भागेंगे सुरक्षा के मुद्दे पे। अगर सदन में अगर इस तरह की सुरक्षा की चूक होती है, इतनी बड़ी चूक होती है, अमित तिवारी जी एक सेकंड, आपने कहा रत्नाकर जी नुक्कड़ नाटक होते हैं, अलग अलग प्रदर्शन होते हैं। ये कौन सा नुक्कड़ नाटक चल रहा है जहां पर आप सभापति की नकल उतार रहे हैं? नुक्कड़ नाटक के अंदर अवेयर किया जाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम, और किसी की नकल उतारने में जमीन आसमान का फर्क है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसे, आप जस्टिफाई कर रहे हैं।
ये नुक्कड़ सभा की तरह आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? आपका behavior आप ये कह रहे हैं कि है। टीएमसी सांसद ने जो किया और राहुल गांधी का वीडियो बनाना जायज है, सही तरीका है, आप ये कह रहे हैं? जरा जनता को ये स्पष्ट करके बताइए कि आज सभापति महोदय जो है वो सदन को, लोकतंत्र की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। और ये कैसी मर्यादा को भंग कर रहे हैं जब आप सभापति का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी नकल उतार रहे हैं? ये कौन सा प्रदर्शन का तरीका हुआ? पहले अगर सदन में सुनिए, पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप उसे जायज मानते हैं? किया जाता था टीएमसी सांसद पूजा जी, का मेरे वो प्रश्न का नकल जवाब उतारना दे दीजिए। क्या वो सही है, वो जायज है आपके लिए? मुझे ये बताइए कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? पहले जायज है वो? कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। नुक्कड़ नाटक की तरह हम देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि सभापति महोदय हाउस को एडजर्न करने की जगह हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको तो आप निष्कासित ये कह करने रहे हैं का कि कल काम को किया है। बीजेपी के और जो ये नेताओं को लोकतंत्र के अगर खिलाफ है आपके और इतिहास सुनिए, में पहली तो बार आप इस ये तरह कह रहे हैं कि से कल को 141 बीजेपी के सांसदों नेता को ऐसी राहुल निष्कासित गांधी, करने का सोनिया काम गांधी, किया प्रियंका गया है। गांधी की नकल उतारना शुरू कर दें तो वो नुक्कड़ नाटक होगा? तो नहीं, राजनीति कोई का अगर क्या स्तर लोकतंत्र रह के गया खिलाफ फिर? अगर कोई काम करता है तो आप करिए। फिर राजनीति आप का क्या लोकतंत्र स्तर में रह गया? आजादी है। आप नकल नुक्कड़ उतारना नाटक के तहत अवेयरनेस करिए। है क्या? आपको आजादी ये है। नकल हम उतारना अवेयर अवेयरनेस करेंगे। है? हम जनता को बताएंगे, हम जनता नकल को उतारना बताएंगे awareness कि है क्या? लोकतांत्रिक ये पद्धति के लोकतंत्र हिसाब है? से ये एक सांसद की नुक्कड़ मर्यादा नाटक होती करना, है, उस लोगों को मर्यादा को संदेश लांघते देना हुए कि नजर आ रहे सभापति महोदय हैं आप संसद उसे की फनी वे में मर्यादा को समझ नहीं सुनिए, रहे। ये 141 तो सांसदों को सुनिए, निष्कासित कर संवैधानिक दिया पद जाता तो है। छोड़िए ये क्या है? रत्नाकर जी, संवैधानिक पद तो छोड़िए, ये मानवता को शर्मसार करने वाली भी तस्वीर है। आप किसी की नकल उतार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पूजा जी, अवेयरनेस प्रोग्राम है। पूजा जी, रमेश बिधुड़ी ने किस उसी तरीके सदन से में और एक पूरे सरकार समाज को गाली देने का काम किया और क्या वो भी क्या अमर्यादित करने था, का मैं नहीं करूंगा। अमर्यादित वो- था वो और पूरे उनकी समाज को आलोचना बदनाम हुई करने के लिए और कहा उनकी गया कि आलोचना ये हुई और क्यों नहीं शायद सस्पेंड आपको तो किया याद इन्होंने? होगा ना कि हमने क्यों इस पर नहीं डिबेट सस्पेंड किया था। आप जवाब आपको तो दीजिए। याद होगा आप ना अगर कि हमने इस पर बीजेपी के डिबेट प्रवक्ता किया की तरह था। बात कर रही है तो आप जवाब आपको दीजिए। याद है कि हमने आप इस पर जवाब डिबेट किया दीजिए था? कि क्यों नहीं क्या उनको आपको सस्पेंड याद है कि किया हमने गया? इस पर डिबेट किया था? आपको याद है कि क्यों हमने नहीं इस पर सस्पेंड डिबेट किया था? गया? अगर 141 सांसदों को जो जनता के द्वारा चुने जवाब जाते दीजिएगा हैं अमित तिवारी। तो सदन में जनता का प्रतिनिधि करते हैं। अब जवाब ले लीजिए। जवाब रत्नाकर जी, जवाब दे लीजिए अमित तिवारी। चिल्लाने से झूठ सच नहीं बदल जाता है। रत्नाकर नीति जी हैं कि हमारे साथ इस झूठ वक्त? सच नहीं बदल जाता है। आपको अब सुनना पड़ेगा। अरे मैंने देश आपको की जनता 2 मिनट, देख रही 3 मिनट है। आराम से सुनाया। 141 सांसदों को नीति जी, आपने ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम है जी। आपने निष्कासित नुक्कड़ किया। नाटक कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक में तो ये होता है। सदन में बैठे चेयर का मजाक उड़ाया नीति है शर्मा। और राहुल गांधी उसको अरे रमेश पूरा बिजुली को सस्पेंड सस्पेंड कराया किया है। क्या आपने? आपको माफी आपने मांगनी रमेश चाहिए। बिजुली को चैनल पे सस्पेंड बैठ के किया? आपको माफी मांगनी चाहिए। शर्म आनी राहुल चाहिए गांधी आप को लोगों सबके को। सामने माफी मांगनी नीति चाहिए। जी, मैं और बोल अगर सकती आप हूँ? अभद्रता करेंगे तो आपको सस्पेंड अमित किया जी, जाएगा। अमित जी, एक ये सेकंड, जरा संदेश नीतीश शर्मा जी आपको की दिया बात गया भी सुन लेती हूँ मैं। नीतीश शर्मा जी, नहीं, पहले हाउस एडजर्न किया जाता था, अब सांसदों को सस्पेंड किया जाने लगा। पूजा जी, ये कैसी नई पद्धति आ गई मैं बोल भारतीय सकती जनता हूँ? पार्टी Yes, की yes, सरकार yes. में? तमीजी करेंगे तो पूजा आपको जी, सस्पेंड मैं अमित जी, किया अमित जी, जाएगा। एक सेकंड, संसद नीति जी में के बहुत मैं- पहली प्रॉब्लम है। एक संसद सेकंड, में विपक्ष रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, मैं- अमित जी, मैं- एक सेकंड। आतंकवादी नहीं नीति होते, शर्मा। जनता के नुमाइंदे होते हैं। विपक्ष के मेरे भाई ये बोल रहे हैं कि संसद को, राज्यसभा को, लोकसभा को, संविधानिक एक मंदिर को आप नुक्कड़ नाटक, एक कॉमेडी सर्कस समझ रहे हैं वहां पर? क्या वो मंच है कॉमेडी सदन के करने का? बाहर वो किया गया है। किसकी आपको अनुमति शायद से करें? जानकारी कम है, आप इसलिए मैं आपको सभापति की बताता अनुमति हूँ। से करें क्या? सदन के वो बाहर, संविधान के पद की, संसद के बाहर संविधान की किया गया है। गरिमा की, सदन के अंदर नहीं किया गया है। आप जाकर आप देखिए वीडियो। One by one. क्या One by one. सभापति की आपने उनका मैं आपके बीच में नहीं बोली, इतना शिष्टाचार बना के रखिए कि एक महिला को बोलने गलत दीजिए। बोल रही है। क्योंकि सदन के अंदर लोग कौन महिलाओं नाटक को- कर रहा है? हाँ, सदन के आप बाहर शांति नुक्कड़ रखिए। नाटक किया जा रहा है। बिल्कुल शांति रखिए। आप अपने करेक्ट क्या करिए पहले अपने आप को। आप क्या एक नुक्कड़ सभा को या कॉमेडी को, एक मिमिक्री को आप संसद की गरिमा के साथ आप उसको नुक्कड़ जो नाटक किया जाता है, संदेश देने का एक तरीका होता है। लोकतंत्र में शायद आपको पता नहीं है। इसी चीज के लिए आपको नहीं है। शायद ये चीज क्या पता नहीं है। पार्लियामेंट में कितने कौन नुक्कड़ कैसे नाटकों में हमने भाषण भाग लिया है। हमने भाई साहब, संदेश दिया संविधान है। की आवाज में मेरे प्रॉब्लम अंदर है, जरा उसको क्या फिक्स करें जल्दी से। ये भी एक पद्धति है। नीति जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपकी जनता को आवाज अवेयर सुन नहीं पा रहे ठीक तरीके से, पूजा जी, लेकिन हाँ नीति जी एक बार फिर से बोलिएगा। आप चुप कराइए, इनको चुप कराइए, क्योंकि इनको नहीं आ रही आपकी आवाज ठीक से, जरा टीम जल्दी से जरा फिक्स कराए। रत्नाकर जी, लेकिन ये लोकतंत्र का मंदिर है और ये सांसद हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है। वेल में जाना, वहां पर हंगामा करना, हाँ सवाल पूछिए, लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप वेल तक पहुंच जाएं, वहां पर बदतमीजियां शुरू हो जाएं? ये तरीका ठीक है लोकतंत्र के मंदिर के अंदर? पूजा जी, सवाल पूछिए। पूजा जी। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ये है,
लेकिन तरीका तो सही होना चाहिए। पूजा जी, इसके पहले भी लोकतंत्र में हंगामा हो चुका है और होता रहता है। जब बातों को सुनी नहीं जाती है, जब सत्ता पक्ष द्वारा सांसदों की बातों को सुनी नहीं जाती है, तो इस तरह से हंगामा होता है। लेकिन ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि लोकतंत्र में सांसदों को निष्कासित किया गया, वो भी एक दो सांसदों को नहीं, पूरे 141 सांसदों को निष्कासित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, मनोनीत सभासदों के द्वारा किया जा रहा है। तो आखिर में यह लोकतंत्र का हनन है कि नहीं है? अगर लोकतंत्र में जनता के बातों को नहीं कर पाएंगे, अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे, तो वो किस लिए सदन में चुने जाते हैं? एक बात बताइए, आधी बार तो वॉकआउट करते हैं विपक्ष के सांसद, आधी बार अंदर होते हैं तो हंगामा होते हैं। आप कह रहे हैं विपक्षहीन संसद चाहते हैं, तो विपक्ष की भूमिका के तौर पर सिर्फ हंगामा ही तो कर रहा है अंदर विपक्ष की मांग को आप देखिए, जायज है कि नाजायज है, पहले ये बताइए। आपने पहले बताया कि वहां पर प्रदर्शन जायज है कि नहीं है, जो पहले आप ये बताइए कि नकल उतारना जायज है क्या? मजाक उड़ाना किसी का जायज है क्या? नहीं, आपको ये मजाक लगता होगा, लेकिन हम ये संदेश देना चाहते हैं। आप ये संदेश इस तरह से एक सांसद ये संदेश देना, दो सांसद ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए सभापति की कैसे नकल उतार रहे हैं। आवाज को सुनना पसंद नहीं करते हैं, उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया, उनके पद का लिहाज नहीं किया, कहना भी जायज है। ना उनकी उम्र का लिहाज किया, ना उनके पद का लिहाज किया, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि आप जायज बात कर रहे हैं। आप तो जानते हैं ना कि जायज बात को भी नाजायज तरीके से रखना गलत होता है। जवाब ये तो मानते हैं ना आप? जवाब ले लीजिए, हाँ। जवाब ले लीजिए। एक व्यक्ति का माखौल उड़ाने के संदर्भ में आप सभी बात कर रहे हैं। आप माखौल उड़ रहा है पूरे देश के लोकतंत्र के मंदिर का, जहां पे 140 करोड़ देशवासियों ने 523 आप पहले लोकसभा में देश की संसद का माहौल उड़ा कौन रहा है? राहुल गांधी उड़ा रहे हैं। आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? इन्हें देखकर लग रहा है कहीं पर ये लोग संजीदगी से जनता के विषयों को धमकाने के लिए। जरा इन तस्वीरों को देखिए गौर से, एक सेकंड अमित जी, जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, भारत 24 पर देख लीजिए, हो सकता है आपके पास भी होंगी कहीं। देखिए जरा, आपको लग रहा है कि इनमें से यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो संजीदा हैं, सब खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई सर्कस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सब एंटरटेन हो रहे हैं। क्या ये विषय एंटरटेनमेंट का है? अगर संसद की सुरक्षा की चूक का मामला है तो ये बेहद संजीदा मसला है, इसमें इस तरह का सर्कस देखना चाहते हैं क्या आप? नहीं तो एक चीज बताइए पूजा जी, अगर हम मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री आए और बयान दें, अरे बयान के लिए आप इस तरह से नकल उतारने को जायज कराएंगे क्या? बात पूरी कर लेने दीजिए पूजा जी। नहीं, आपकी तो हर बार मांग रहती है। आपकी मणिपुर पे मांग थी, प्रधानमंत्री की मांग कर रहे थे। आप तो हर मांग के लिए बहुत शुक्रिया के लिए, बहुत ही शुक्रिया। लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अगर इस तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका है तो जनता के हकों की बात ऐसे होगी क्या? अगर आप लोकतंत्र के मंदिर को ही सर्कस में तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो जनता कैसे एतबार करेगी? आपको जनता का विश्वास जीतने के लिए पहले संजीदा होना पड़ेगा, और वो संजीदगी आपको अपनी बातों से, अपनी हरकतों में आपको दिखानी होगी। और इस तरह की हरकतों से तो वो संजीदगी दूर दूर तक आपके करीब नजर नहीं आती, और बाकी का फैसला जनता के लिए